मेरा काम रहेगा विकेट निकालना। अगर मैं विकेट नहीं निकालूंगा तो मेरी जगह ही नहीं बनेगी। सिंपल एज दैट। जब प्रॉपर आप बॉलर खेलते हैं टीम में, आपका काम है विकेट निकाल के देना टीम के लिए। बट आप नेट सेशन, प्रैक्टिस सेशन इसीलिए होता है कि आप किसी भी स्किल को इम्प्रूव करें। तो डेफिनेटली उस पर काम हमेशा करता रहूँगा, जैसे कि मैं हमेशा करता रहा हूँ। और मैंने एक चीज़ सीखी, हमेशा लाइफ में मेहनत करते रहो, बाकी चीज़ें अपने हिसाब से होती रहती हैं। और बिल्कुल जब आपको टाइम मिले तो अपने क्यों नहीं अपने पे काम करा जाए। कुलदीप, ओमान के साथ अब मुकाबला है, कैसे इंश्योर करेंगे कि कंप्लेसेंसी नहीं आए टीम में? और ओमान के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है, भारत के साथ खेल रहे हैं, पहला इंडिया और ओमान का मुकाबला है। नहीं, काफ़ी अच्छी टीम है उनकी। T20 फॉर्मेट में कोई छोटी बड़ी टीम होती नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। और ये गेम बहुत तेज़ चलता है, तो आप कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं कंडीशंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बट ऑब्वियसली ये टीम बहुत एक्सपीरियंस इनफ है कि कैसे चीज़ों को टैकल किया जाए। और बहुत सारे प्लेयर बहुत एक्सपीरियंस हैं। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस चीज़ को मेंटेन करना। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो इंटेंसिटी है मैच गेम की, वो बहुत उसको मेंटेन रखें। और डजेंट मैटर कि कोई भी ओपोनेंट है, बट हमारी कोशिश वही रहेगी कि हम उसी तरह से खेलें। कुलदीप भाई, पाकिस्तान के साथ आपकी लगातार परफॉर्मेंस आती रही है 2018 से लेकर अब तक। ये जो हमने पिछला मैच खेला, ये कितना डिफरेंट था, क्या आप बता पाएंगे? और क्या ऐसा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस हमेशा आती है? मतलब हार्दिक भाई भी हैं, रोहित भाई भी थे, विराट भाई भी थे, बट ये कुछ लोगों की परफॉर्मेंस, क्या ऐसा स्पेशल कोई अलग मोटिवेशन होता है, स्पेशली प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, कुछ अलग चलता है माइंड में? और ये वाला कितना डिफरेंट था? नहीं, डिफरेंट तो नहीं था, क्योंकि आप पिच पे उतरते हो तो कोई डिफरेंट नहीं होता है। आपके सामने एक बैट्समैन होता है, उसको आप बॉल डालनी है। और इट्स जस्ट द माइंडसेट कि आप चाहते हो कि आप उनके अगेंस्ट बेस्ट करो, और आप चाहते नहीं हो कि आप पीछे हटो कोई भी स्टेप लेने में। तो हमेशा मोटिवेशन यही रहती है कि इनके अगेंस्ट अच्छा करना है। ऑब्वियसली जो हमारी हिस्ट्री रही है वो दी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। बट हाँ, इट्स जस्ट कि बहुत लकी हूँ कि अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है इनके अगेंस्ट, और ऐसे ही चलता रहे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल कुछ ज़्यादा स्पेशल करने की कोशिश नहीं करता, बैट्समैन को रीड करता हूँ कौन कैसी बैटिंग करते हैं। ऑब्वियसली इनके साथ काफ़ी मैचेस खेला है, तो पर्टिकुलरली बैट्समैन के बारे में आइडिया है कौन कैसा खेलता है। कुछ नए प्लेयर हैं, बट ऑब्वियसली उनके साथ खेलूँगा तो ज़्यादा आइडिया होता है कि वो कौन कैसा खेलता है। बट उसी को कंट्रोल में रखते हुए और अपनी स्किल को बीच में मिक्स करते हुए, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलदीप, दो प्लेयर ऑफ द मैचेस परफॉर्मेंस आई है, और जिस तरह से आपका इंग्लैंड टूर गया था, मैचेस नहीं मिले थे, उस 2 महीने 3 महीने के बाद आके स्ट्रेट अवे परफॉर्म करना कितना चैलेंजिंग रहा है? और आपके मेंटल प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि बैठे रहना आसान नहीं होता, बट आके स्ट्रेट अवे परफॉर्म करना, क्या चैलेंजेस रहे हैं इस टूर्नामेंट में? आई मीन चैलेंजेस तो रहते ही हैं, क्योंकि जब आप पहला गेम खेलते हैं तो आपका रिदम कैसा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर रेगुलर गेम खेलते रहते हैं तो आपका रिदम आपका सेट रहता है, और आपको आइडिया रहता है बॉलिंग करने का, या फिर फील्ड में टाइम बिताने का आइडिया रहता है कि आप किस तरह से फील्ड पे रिएक्ट कर रहे हैं। वो थोड़ा था। बट इंग्लैंड में ऑब्वियसली कंडीशंस को देखते हुए या फिर टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए टीम में जगह नहीं मिली। बट ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था अपने पर काम करने का, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने का, और बॉलिंग को और वॉल्यूम देने का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत कुछ सीखने को, आई मीन एज ए प्लेयर आप बहुत कुछ सीखते जब आप नहीं खेलते हैं। टीम जब कैसे रिएक्ट करती है सिचुएशंस में, आप बाहर से आप अच्छे से जज कर सकते हैं कभी कभी, और आपको बहुत आइडिया होता है कि आप इस सिचुएशन में होते तो आप कैसे रिएक्ट करते या फिर कैसे बॉलिंग करते। तो बहुत कुछ आइडिया मिला वहाँ से। एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद दिलीप ट्रॉफी का मैच मैं खेला था, विकेटलेस था मैं, 35 ओवर डाले थे मैंने, तो उससे मेरा रिदम सेट हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि वहाँ पे बॉलिंग करना, वॉल्यूम वहाँ पे ऑब्वियसली नेट्स में बॉलिंग करना, उसके बाद मैच में बॉलिंग करना, उसमें तो बहुत फ़र्क है। बट हाँ, फिर जब पहला मैच खेल रहा था तो ऑब्वियसली आप चाहते हो, बहुत टाइम के बाद खेले तो आप चाहते हो कि आप अच्छी परफॉर्मेंस करें। बट उतना दिमाग में मेरे था नहीं, जस्ट कि मैं जो मेरी स्ट्रेंथ रही है उस पर मैं फोकस करूं, और कोशिश करूं कि अच्छे एरियाज़ में बॉलिंग करूं। कुलदीप, आपने अभी बात की दिलीप ट्रॉफी में आपको विकेट नहीं मिला था जस्ट यहाँ से आने से पहले। अभी इस टूर्नामेंट में सिर्फ 37 गेंदें आपने डाली है, 7 विकेट, मतलब हर अमूमन 5वें गेंद पे विकेट ले रहे हैं। इज दिस द बेस्ट यू हैव बोल्ड इन T20 इंटरनेशनल्स? नहीं, मैं T20 के आंकड़े मेरे बहुत अच्छे हैं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं उतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और
और बेटर हो सकता हूँ, क्योंकि सिचुएशंस पे बैट्समैन को रीड करना, कभी कभी आप मिस्टेक कर देते हैं इस फॉर्मेट में। जब आप हमेशा टॉप में होते हैं किसी भी टीम के और आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, वो आप नोटिस नहीं करते बट वो आपको फील होता है कि नहीं आपने गलती की है, तो वो उस पर मुझे काम करना है अभी भी। और मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग में और भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉर्मेट्स और भी हैं और इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके हाथ से बॉल कैसा चल रहा है, आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं उससे। वो सिर्फ आप अपनी बेस्ट जज हो सकते हैं और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। Kuldeep, you are part of a four-man spin attack in the Champions Trophy. यहाँ पे 3 of you are playing. Can you just tell us about the chemistry between you and Varun and Akshar? No, pretty much very simple. Everyone knows their job, and my job is to take wicket in the middle overs. Akshar, obviously, we have seen him bowling in the power play, and he done the controlling job for us. And obviously, between me, Varun, and Akshar, we are very experienced in T20 format and understand the role very well. And giving a lot of inputs really helped me or anyone who is bowling in the middle. So whether it's Akshar or Varun and me, whenever whosoever is bowling first probably assess the conditions really well and then probably suggest something. So it's good combination and we are very happy with that. कुलदीप, एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, आपने पहले क्वेश्चन में बोला कि कैसे आप बाहर से गेम को रीड कर रहे थे, आपने वॉल्यूम डाला, लेकिन एक चीज़ की कम्युनिकेशन कैसा रहता है फ्रॉम द हेड कोच, क्योंकि बार बार जब ये 8-3 का ये होता है कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जो कि बॉलिंग कर सकता है, तो एक परसेप्शन भी होता है कौन बैटिंग कर सकता है कौन बॉलिंग कर सकता है। और आपने जब भी टेस्ट खेला आपका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है, कभी ऐसा नहीं है कि कोई इनकन्सिस्टेंट पुअर परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट में। तो ऐसे सिचुएशन में 2 महीना एक कंट्री में हर रोज़ निकलना, प्रैक्टिस पे वो टाइम देना, मेंटली कैसा रहता है, कोच के साथ क्या कन्वर्सेशंस होती है? नहीं, क्लियर कम्युनिकेशन था और कभी कभी ऐसा 3-4 मैचों में ऐसा लगा कि मैं खेल सकता हूँ बट अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाया जस्ट बिकॉज ऑफ द बैटिंग डेप्थ उनको चाहिए था। और कम्युनिकेशन बहुत क्लियर था और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गौती भाई का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था और कभी मुझे लगा कि खेल सकता हूँ बट जैसा आपको पता ही है कि बैटिंग डेप्थ की वजह से हम नहीं वैसा हुआ। बट इट्स जस्ट कि ऐसा कुछ नहीं था कि पर्टिकुलरली स्किल को लेके या फिर बैटिंग को लेके ऐसा कुछ था। आई मीन जस्ट कि जगह नहीं बन पाई कंडीशंस को देखते हुए या फिर कॉम्बिनेशन को देखते हुए। बट रही बात टाइम स्पेंड की, बहुत इन्जॉय किया मैंने अपना टाइम और बहुत कुछ सीखने को मिला। जब आप नहीं खेलते तो ज़्यादा सीखते हैं और एक बेटर प्लेयर आप होते हैं क्योंकि आपको बहुत आइडिया होता है कि सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे। बहुत इजी है किसी को ब्लेम करना और बहुत टफ है अपने आप को वो चीज़ अंदर लेना और इम्प्रूव करना कि मैं किस चीज़ में वीक हूँ और किस चीज़ में मुझे काम करना चाहिए और कैसे बेटर प्लेयर बनना चाहिए। तो 2 रास्ते होते हैं, प्लेयर अपने हिसाब से चूज़ करते हैं उनको किस रास्ते पे जाना है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेहनत करते रहें, किसी चीज़ को छोड़े ना और हमेशा लगे रहें गेम में। गेम ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा अच्छे दिन भी दिखाती है, बुरे टाइम भी दिखाती है। बट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप नहीं खेलते हैं तो एटलीस्ट आपके पास खुद इतना टाइम होता है कि अपने आप काम करें और बेटर प्लेयर बन के निकलें जब आपको मौका मिले। कुलदीप, आपने बोला कि कुछ मिस्टेक्स 2 मैचेस में जो भी खेला आपने, और कौन सी ऐसी गेंद होती है जब कुलदीप यादव के हाथ से निकलती है तो आपको लगता है नाउ आई एम डूइंग वेल, आई एम बॉलिंग वेल, ऐसा कुछ ऐसा है आपका? ये मैं क्यों बताऊंगा भाई आपको मैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली आप जब बॉलिंग करते हैं तो आप बैट्समैन को रीड करते हैं। कुछ अच्छे बैट्समैन होते हैं जो अच्छा खेलते हैं, शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पिछले 2 मैचों में बहुत तोड़ाई कर रहे हैं। तो छोटी छोटी मिस्टेक आप करते हैं, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि शायद मैं ये बेटर कर सकता था। और ये गेम ही ऐसा है, जब आप फेल होते हैं तो भी आप सीखते हैं। तो हर गेम आपके लिए परफेक्ट नहीं होता है और हर जो गेम होता है वो आपके लिए फेलियर भी नहीं होता है। तो आप कहीं ना कहीं उससे इम्प्रूव करते हैं और उससे सीखते हैं कि आप कैसे बेटर हो सकते हैं। तो हाँ, बॉलिंग में आप चाहे 5 विकेट ले चाहे 6 विकेट ले, हमेशा उम्मीद रहती है कि आप बेटर चीज़ें और कर सकते हैं। कभी विकेट मिलते कभी नहीं मिलते। कुलदीप भाई, 2022 के बाद जो चेंजेस आपके बॉलिंग में, आपने काफ़ी बार पहले भी बोला है रनअप को लेके, एयर स्पीड को लेके और वो सब, क्या वो चीज़ें मसल मेमोरी बन गई हैं अभी, मतलब 2-3 साल में? एंड जब आपको गेम टाइम रेगुलरली नहीं मिल रहा होता है तो वो चीज़ें ध्यान में रखना कितना इंपॉर्टेंट है जब आप वापस खेल रहे हैं? तो नहीं, अभी एक्चुअली वो मेरा रिदम सेट हो गया है और उतना उसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि
छोटे छोटे से एंगल्स यूज़ करना बॉलर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एज ए रेस्ट स्पिनर मुझे हमेशा लगता है कि आपका रिलीज पॉइंट कैसा है, आप कैसा अपना आपकी फिनिश कैसी हो रही है, आपका बॉडी ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आप नहीं खेलते तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बहुत चलती हैं, बट ऑब्वियसली वीडियो एनालिस्ट के हेल्प से बहुत आइडिया हो जाता है कि आप कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है मेरा रिदम बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे जब मैंने चेंज किया था तो मुझे टाइम लगा था, बट अब यूज टू हो गया हूँ। Kuldeep, from the Champions Trophy, of course, that was 50 over format, but are the surfaces a lot different now as compared to then? If yes, how is that adjusted and synced in the way you bowl? And secondly, the work that you're putting into your batting, because obviously so much focus on number 8, wanting to bat in T20 cricket, etc. So just the work that you've done in that aspect. Obviously not worried about batting, even whenever you get opportunity to bat during net session, I generally bat, and it's very important to bat in the game. That's the most important thing for any batter who wanted to improve his batting. So match में batting मिलना बहुत important है, but obviously I've been working a lot on my batting. Secondly, in terms of the pitch conditions, I feel these wickets are perfect for the spinner because you get the bounce and the zip. If you compare to the Champions Trophy wicket, the wickets were very slow, and you have to put a lot of revs on the ball and to get the extra bounce and the pace as well. So if I see now as a pitch for bowler, it's perfect. As well as for batsmen, it's perfect. If you compare to the Champions Trophy, that was slow track and it was very difficult for batter to score runs, and even for rest spinner to get the bounce and turn and to produce any kind of wicket. Kuldeep, you mentioned to Kushan's question about how you kind of kept yourself in the game in England for all the 5 test matches, even if you're not playing. Do you think football helps you in doing that? Because of your love for football, you practice commentary, you do everything else. It actually is following some other sport and getting yourself immersed in some other sport, taking your mind off cricket, allows you to kind of do what you do better and keep yourself involved and deal with mental health challenges, especially when you're perhaps not playing? 100%. I mean, if you follow other sport, you get to know how it feels when team is performing really well, and you see the bench strength of their team. They have some unbelievable bench strength, and you see them, okay, when you focus on them, okay, say they're not getting enough time, like 20 minutes, 15 minutes, but they are so good players, they can start in any game. But yeah, you see other teams and you see how they play, the big teams especially, and when they play against the small team, how they react, the communication, the final decision making is so quick, you hardly have enough time to react. And obviously I play cricket on the field, that's my job, and after that I just enjoy football. There's so many games, you just watch them and enjoy, because even in any sport, you just watch them and admire them, how they play, and especially in team games, the communication, the connection between the players, how they lift each other, that's more important thing.